भगवान राम ने माता शबरी को दिए भक्ति के 9 सूत्र। श्री राम माता शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आते देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि श्री राम आएंगे, और प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो शबरी जैसी। बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे, और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं होता। जब शबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और श्री राम के चरणों से लिपट गई। मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही है और चरणों को प्रणाम कर रही थी। फिर माता शबरी ने दोनों भाइयों के चरण धोए। माता शबरी का मन हर्ष उल्लास से भरा हुआ था। उसके बाद वह कुटिया के अंदर गई और बेर लेकर आएंगे। वैसे रामचरितमानस में कंदमूल लिखा हुआ है, लेकिन संतों ने कहा कि शबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए। शबरी एक बेर उठती है, उसे चखती है। बेर मीठा निकलता है तो राम जी को देती है, अगर बेर खट्टा होता है तो फेंक देती है। भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले कि मैं क्या कर रही है, तू हमें झूठे बेर क्यों खिला रही है। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। माँ एकटक राम जी को निहार रही है। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की। उसके बाद माता शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। माता शबरी बोली कि प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी है पाप नाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। भगवान राम माँ की ये बात सुन नहीं पाए और बीच में ही रोक दिया। भगवान कहते हैं, माँ मैं केवल एक भक्ति को जानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए। भगति ही नर सो ही कैसा, बिनु जल बारित देखिया जैसा। भावार्थ, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी यदि इंसान भक्ति न करे तो वह ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। माँ मैं तुम्हें अपनी 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनू धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, गुरपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगान करी कपट तजी गान। अर्थात तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें और उसका अनुसरण करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमसील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम्मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवां जथालाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखी पर दोषा। अर्थात 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना और उनकी सेवा करना। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें और उसका अनुसरण करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दमसील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम्मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवां जथालाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखी पर दोषा। अर्थात 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना और उनकी सेवा करना। 8वीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस हिया हर्ष न दीना। नवमह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अर्थात 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन 9 भक्ति में से जिनमें एक भी होती है वह स्त्री पुरुष संपूर्ण हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि इन भक्ति मार्गों में से कोई भी एक मार्ग पकड़ लो और वह मार्ग तुमको मुझसे मिला देगा। ज्यादा किसी विधि विधान में पढ़ने की जरूरत नहीं है। माता शबरी भक्ति के 9 सूत्र सुनकर अति प्रसन्न हो गई और प्रभु को नमस्कार किया। शबरी कौन थी? भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम 2 सबसे बड़े संस्कृत महाकाव्य रामायण में से एक के नायक हैं। श्री राम के पिता दशरथ भारत के महान योद्धाओं और राजाओं में से एक थे। अयोध्या दशरथ की राजधानी थी। दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी।
लेकिन उनकी पत्नी में से कोई भी दशरथ को एक वारिस के साथ प्रदान नहीं कर सकता था, जब तक कि उनकी पहली पत्नी ने श्री राम को जन्म नहीं दिया। बाद में अन्य 2 पत्नियों ने भी अधिक पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन श्री राम दशरथ के सबसे पसंदीदा पुत्र थे। बहुत समय पहले जब दशरथ एक युद्ध में लड़े थे, जिसमें वह कैकेयी अपनी पसंदीदा पत्नी को अपने साथ ले गए थे। युद्ध में दशरथ बुरी तरह घायल हो गए। कैकेयी ने दशरथ का जीवन बचाया, जिसके लिए दशरथ ने जो भी 2 इच्छाएं पूछी, उन्हें पूरा करने के लिए वे राजी हो गए। जब दशरथ ने राम को अपने सिंहासन को सौंपने का फैसला किया, तो कैकेयी ने कौशल्या से जलन बढ़ाई, जो रानी बनने जा रही थी, और उसने 2 इच्छाओं का उपयोग करने का फैसला किया था जो उसे दी गई थी। कैकेयी ने दशरथ से अपने पुत्र भरत को सिंहासन देने के लिए कहा। आगे उन्होंने मांग की कि राम को 14 साल के लिए वनवास पर जाना चाहिए। लक्ष्मण, राम के छोटे भाई, और सीता उनकी पत्नी उनके साथ थे, लेकिन चीजें वैसी नहीं चली जैसी कैकेयी ने कल्पना की थी। दशरथ की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई और भरत ने सिंहासन से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह उनके बड़े भाई राम का है। उन्होंने कैकेयी को अपने पिता की मृत्यु के लिए भी दोषी ठहराया और अपनी मां को फिर कभी नहीं बुलाने का फैसला किया। एक शिकारी की युवा बेटी शबरी, जो निषाद आदिवासी समुदाय से थी, एक दयालु महिला थी। शबरी के पिता ने उसकी शादी कराने की योजना बनाई और उसकी शादी के खाने की दावत के लिए हजारों बकरियों और भेड़ों का शिकार किया। इतने जानवरों को मारने की सोच से शबरी तबाह हो गई थी, इसलिए वह इससे बचने के लिए जंगल में भाग गई। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान हासिल करने के लिए लंबे समय तक गुरु की खोज की। उसे सभी गुरुओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि वह एक निचली जाति निषादों की थी। उन्होंने सोचा कि वह उनकी शिक्षाओं के योग्य नहीं है। अंत में वह ऋषि मतंगा की धर्मपत्नी के पास पहुंची, जो सच्ची बुद्धि प्राप्त करने में उसकी अशिष्ट रुचियों से प्रभावित थी। उन्होंने अपने शिष्य और छात्र के रूप में अन्य सभी योगियों और संतों के बावजूद उन्हें एक छात्र के रूप में एक बहिष्कार में लेने के लिए नीचे देखा। ऋषि मतंगा ने शबरी को गोद में लिया और उसे साफ करने, देखभाल करने के लिए कहा। यह आपके लिए अच्छा होगा, उन्होंने कहा। शबरी ऋषि के साथ अपने धर्मोपदेश में रहती थी, साफ सफाई करती थी और झोपड़ी और साधु की देखभाल करती थी। उसने गायों की देखभाल भी की। दूसरे ऋषियों ने ऋषि माटुंगा को एक अशुद्ध के रूप में देखा, लेकिन ऋषि ने परवाह नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि देवता उन लोगों के खिलाफ नहीं हैं जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी हो। दुर्भाग्य से ऋषि मटांग ने फैसला किया कि उनके शरीर छोड़ने का समय आ गया है। उसने शबरी से पूछा कि क्या वह चाहती है कि वह उसके साथ आखिरी बार कुछ भी करे जिससे वह उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहे, जिसमें वह जा रही थी। शबरी बस अपने प्रिय गुरु के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकती थी, लेकिन मतंग ने मना कर दिया। उसने उससे कहा कि उसे उस दिन तक इंतजार करना है जब महान भगवान श्री राम उससे मिलने आते हैं। वह जानता था कि श्री राम शबरी से मिलने आएंगे। तब आप मुझसे जुड़ सकते हैं, उन्होंने कहा। शबरी ने अपने गुरु की सलाह पर सहमति जताई और जबलम की यात्रा के लिए श्री राम की सेवा करने के लिए अपने जीवन को रहने और समर्पित करने का वादा किया।